जय सियाराम। स्मार्ट जीनियस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि HTML एंटिटीज़ क्या होता है। तो HTML एंटिटीज़ को समझने से पहले अभी मैं अपने VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर जल्दी से मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। फाइल का जो मैं नाम रखने वाला हूँ वो रख रहा हूँ entities.html। entities.html लिख के मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब मैं अपनी फाइल के अंदर आ चुका हूँ। जल्दी से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, एंटर प्रेस करूँगा। ये हमारी HTML की बॉयलर प्लेट आ गई। अब हम टाइटल को चेंज कर लेते हैं। टाइटल जो हम रखने वाले हैं एंटिटीज़ इन HTML। टाइटल जो हम रख रहे हैं एंटिटीज़ इन HTML मैंने रख दिया। अब बॉडी के अंदर जाके H1 लगा लेता हूँ। एक H1 के अंदर जो हम लिखने वाले हैं वो लिख रहे हैं HTML एंटिटीज़। अब ये HTML एंटिटीज़ क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कुछ चीज़ें लिख रखी थी पहले से, तो मैंने उसको कॉपी कर रखा है। मैं यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई। तो अब ये HTML एंटिटीज़ क्या होता है, तो HTML एंटिटीज़ क्या होता है, तो रिजर्व्ड कैरेक्टर्स इन HTML मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ एंटिटीज़। HTML के अंदर रिजर्व्ड कैरेक्टर होते हैं। पहले से ही HTML ने क्या कर रखा है, कुछ कैरेक्टर्स को रिजर्व्ड कर रखा है, मतलब अपने अंदर उसने सेव कर रखा है। अब कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो HTML के अंदर रिजर्व्ड है। HTML के अंदर रिजर्व्ड कौन कौन से कैरेक्टर हैं, जैसे एक लेस देन है, ग्रेटर देन है। जैसे यहाँ पे बॉडी लिखा है तो बॉडी से पहले लेस देन का सिंबल है और उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है। तो ये क्या है, रिजर्व्ड कैरेक्टर है, मतलब कि ये HTML के अंदर है। अगर मैं अगर पैराग्राफ लूँ और पैराग्राफ के अंदर मैं ये लिख दूँ, अगर मैं पैराग्राफ टैग लेता हूँ, यहाँ पे मैं P लिखता हूँ, एंटर प्रेस करूँ और मैं लिख दूँ दिस इज P टैग लिख दूँ और Ctrl+S करके अगर मैं सेव करता हूँ तो क्या यहाँ पे दिस इज P टैग दिखेगा क्या। तो मैं यहाँ पे लाइव सर्वर ओपन किया हूँ अपना। अब यहाँ पे मेरा लाइव सर्वर ओपन हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ तो हमने हेडिंग लगाई थी HTML एंटिटीज़। अब यहाँ पे हमने लिखा था दिस इज P टैग मैंने लिखा था। तो यहाँ पे दिस इज तो आ रहा है, पर P हमने लगाया था P टैग, वो यहाँ नहीं है और टैग नीचे आ गया। जबकि मैंने क्या किया था, ये देखिए P नीचे आ गया। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई, P टैग जो P के आगे मैंने जो टैग लगाया था वो नीचे आ गया। अब ये क्यों आया, क्योंकि जो ये हमारा लेस देन और ग्रेटर देन है वो HTML के अंदर रिजर्व्ड है। HTML के अंदर रिजर्व्ड है। लेस देन एंड ग्रेटर देन के अंदर अगर मुझे कुछ भी लिखना होगा तो उसके लिए मुझे HTML एंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मुझे P टैग अगर वहाँ पे शो करवाना है जो कि वहाँ पे नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, HTML एंटिटीज़ का यूज़ कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, तो एंड लगाऊंगा मैं और यहाँ पे लिख दूंगा LT और Ctrl+S करके मैं सेव करूं तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए लेस देन का सिंबल आ गया। मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए लेस देन का सिंबल आ गया। अब अगर मुझे इसके अंदर मैं P टैग लगाना चाहता हूँ, P लिखूंगा। अब ग्रेटर देन का लगाना है तो मैं क्या कहूँगा, एंड लगाऊंगा और मैं लिख देता हूँ GT। अब यहाँ Ctrl+S करके मैं सेव करता हूँ। अब आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये देखिए अब ये पूरी तरीके से हमारा P टैग शो हो रहा है। डायरेक्ट ये नहीं शो हो रहा था। क्यों नहीं शो हो रहा था, क्योंकि HTML के अंदर रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं जैसे लेस देन, ग्रेटर देन। तो इन सब चीज़ों को मुझे अगर HTML में मुझे अपने शो कराना है अपने पैराग्राफ में या अपनी हेडिंग में, तो उसके लिए उस जगह पे हमें HTML एंटिटीज़ का यूज़ करना होता है। HTML एंटिटीज़ को आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि HTML के अंदर सिंबल्स को लिखने का जो तरीका है वो HTML एंटिटीज़ हमें प्रदान करता है। जैसे कॉपीराइट का सिंबल होता है। अगर मुझे आपने कई वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि वेबसाइट के नीचे फुटर में लिखा होता है कॉपीराइट। तो मैं एक और P टैग लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉपीराइट मैंने लिख दिया। अब कॉपीराइट से पहले एक C सिंबल होता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसको लगाने के लिए मैं एंड लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉपी। और यहाँ पे देखिए मेरे VS कोड सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ और Ctrl+S करके सेव करूँगा। अब मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ। अब यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए कॉपीराइट का सिंबल आ गया, कॉपीराइट। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। मैं Ctrl+S करके देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब ये ठीक से आ रहा है। ये देखिए ये कॉपीराइट का सिंबल आ गया। तो मुझे
HTML एंटिटीज़ का यूज़ क्यों करना पड़ता है? मुझे जो HTML के अंदर जो रिजर्व्ड कैरेक्टर्स हैं उनको यूज़ करने के लिए हमें HTML एंटिटीज़ का यूज़ करना होता है। आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि HTML एंटिटीज़ जो होता है HTML के अंदर सिंबल्स को ऐड करने का एक तरीका है। तो क्या हम ये सारी चीज़ें हमें याद करनी होगी? जैसे मैं अभी एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पी टैग लिखता हूँ और पी टैग लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। लॉरेम 50 लिख के मैंने एंटर प्रेस किया। अभी आगे बढ़ रहा है तो ऑल्ट जेड दबाएंगे। अब मैं चाहता क्या हूँ कि यहाँ से स्पेस हो जाए, तो यहाँ पे मैं स्पेस दबाता हूँ। तो अब आप ये सोचेंगे कि मैंने यहाँ इतना स्पेस दिया तो शायद वहाँ पे भी दिखेगा। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे स्पेस में कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं हुआ? जबकि मैंने यहाँ दिया था। आपको मैंने पिछली क्लासेस में बता रखा था कि HTML जो होता है वो एक्स्ट्रा स्पेस को इग्नोर करता है। तो अगर मुझे इसके यहाँ से स्पेस देना है तो मैं कैसे दूंगा? मैं HTML एंटिटीज़ का यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? एंड का सिंबल लगाता हूँ और लिखूँगा NBSP लिखूँगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे VS कोड सजेस्ट कर रहा है। NBSP लिख के मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो इसका NBSP का मतलब क्या होता है? NBSP का मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। आप इसको कह सकते हैं कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस दे देगा। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। अब आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गई। देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया। अगर मैं इसको क्या करूँ, अगर इसको मैं कॉपी करूँ और इसको मैं क्या करूँगा कि पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा? जितना मैंने NBSP लगा रखा उतनी स्पेसिंग आ जाएगी मेरी वेबसाइट के अंदर। ये देखिए, तो ये होता है HTML एंटिटीज़। तो आप सोचेंगे कि क्या ये सब HTML एंटिटीज़ को हमको याद करने की ज़रूरत है क्या? कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए हम ये यूज़ करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन के लिए हम ये लिखेंगे। तो क्या हमें ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत है? तो मैं कहूँगा कि इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल लाना है तो उस कंडीशन में आप क्या करें? गूगल सर्च करें। आप गूगल पे जाए और लिख दे HTML एंटिटीज़ रेफरेंस, आपको कोई ना कोई वेबसाइट मिल जाएगी। इन सब चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहली दूसरी वेबसाइट आएगी, मैं दूसरे लेवल पे जाता हूँ, HTML कैरेक्टर एंटिटीज़, इस पर मैं जाता हूँ तो w3school.com आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल अच्छे से दे रखी है कि HTML एंटिटीज़ क्या होता है, जो मैंने आपको बता रखा था। रिजर्व्ड कैरेक्टर इन HTML मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ एंटिटीज़। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई। एंटिटीज़ को कैसे यूज़ करते हैं? दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, उसके नेम से असाइन कर सकते हैं, और दूसरा हम नंबर से असाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेम से असाइन करने के लिए क्या करेंगे? एंड लगाएंगे, LT लगाएंगे, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। नंबर के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एंड लगाएंगे, हैशटैग लगाएंगे, 60 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम नंबर्स में भी लिख सकते हैं इसको। और बाकी आपको और भी सिंबल्स का यूज़ करना है तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं। जैसे आपको इस सिंबल का यूज़ करना है मुझे, या कॉपीराइट का लगाना है, या ट्रेडमार्क का लगाना है। जैसे ये R है, अगर मुझे ये सिंबल चाहिए तो आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। या तो आप एंटिटीज़ को नेम से यूज़ कर ले, या तो एंटिटीज़ को आप नंबर से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके चला जाऊँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँ, अपने P टैग के अंदर ही जाके Ctrl V करके पेस्ट करता हूँ और Ctrl S करके सेव करूँगा। अब यहाँ पे जाके देखते हैं तो क्या यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये आ गया, ट्रेडमार्क आ गया। आपको जो भी कैरेक्टर चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आप किसी और वेबसाइट में भी जाके विजिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मार्क आ गए, सिंबल आ गए। तो आप ये सारी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आप गूगल सर्च करें, आपको कोई ना कोई वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो HTML एंटिटीज़ क्या होता है मैंने आपको बता दिया। HTML एंटिटीज़ क्या होता है कि HTML के अंदर जो रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनको अगर मुझे अपने पेज में शो कराना है या मुझे दिखाना है तो उसके लिए हम HTML एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। HTML एंटिटीज़ क्या होता है? तो स्पेशल सिंबल्स को यूज़ करने का एक तरीका है HTML एंटिटीज़। और HTML एंटिटीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल सर्च करें HTML एंटिटीज़ रेफरेंस या HTML एंटिटीज़ लिस्ट, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। आपका कैरेक्टर एंटिटीज़ रेफरेंस पे जाएंगे, ये सारी वेबसाइट्स आपके पास आ गई। आप किसी भी वेबसाइट में जाके जो भी आपको यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको एंड चाहिए, करली ब्रेसेस चाहिए, जो आपको चाहिए इसमें से, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शो हो रही है। आपको जो जैसा चाहिए आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप इसके नीचे वाले को कॉपी कर लीजिए। एंटिटीज़ को आप नेम से भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर से भी। आप इसमें से किसी को भी कॉपी करिए, वहाँ पर अपने वेबसाइट में जाके पेस्ट कर दीजिए, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
आप क्या करिए, आप सिर्फ यूज़ करने का तरीका सीखिए कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। बाकी आपको किसी भी टैग को रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप गूगल सर्च करिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं HTML बिल्कुल मास्टर्स करूं, तो ये ठीक नहीं है। आप मास्टर भी कर सकते हैं। मैं कहूँ कि आप 70-75% HTML CSS जावास्क्रिप्ट को समझें, 100% सीखने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ में अगर उतर जाएंगे तो फिर आगे की चीज़ें आपके लिए थोड़ी कठिन लगेगी। बस आप यूज़ करने का तरीका देखें कि हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। बाकी उसके लिए आपको किसी भी टैग को इतनी रटने की जरूरत नहीं है। आप गूगल सर्च करें और जो जो आपने सीखा उसको फाइल बनाएं और उसको सेव करके रखें। या तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार गूगल सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो आप स्मार्ट जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को एक्सेस नहीं किया है तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर बिगिनर टू एडवांस की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और यहाँ से बुकमार्क करें, जिससे ये आपके सिस्टम में सेव हो जाए। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।